और पटना से बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा विभाग और राजभवन में तकरार की खबर है। शिक्षा विभाग ने बैठक बुला ली है और बैठक में नहीं शामिल होंगे वीसी और रजिस्ट्रार। राजभवन ने विश्वविद्यालय को अनुमति नहीं दी। कुलाधिपति के आदेश के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे अधिकारी। सक्षम प्राधिकार की तरफ से बैठक की नहीं अनुमति है। के पाठक ने 9 मार्च को बैठक बुलाई है। वीसी, रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक के आने का इंतजार हो रहा है। उच्च शिक्षा उपनिदेशक के पत्र से राजभवन नाराज है। उपनिदेशक को विश्वविद्यालय को आदेश देने का अधिकार नहीं है, यह कहना है राजभवन का। तो लगातार इस पर अब गहमागहमी बढ़ गई है और तकरार इतनी बढ़ गई कि सामने के पाठक और राजभवन है। और अभी जो आदेश नया जारी हुआ है उसके मुताबिक अब एक बैठक है जो 9 मार्च को बुलाई गई है। इसमें वीसी, रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक के आने का इंतजार है। उच्च शिक्षा उपनिदेशक के पत्र से राजभवन बेहद नाराज है। उपनिदेशक को विश्वविद्यालय को आदेश देने का अधिकार नहीं है, कहना है राजभवन का। वहीं बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां दिन दहाड़े गोलीबारी से हड़कंप देखने को मिला है। डाक बंगले के पास ये गोली मारी गई। दिन दहाड़े कारोबारी को गोली मारकर अपराधी फरार हो गए। कोतवाली थाना इलाके का यह मामला है, जहां कारोबारी के हाथ में गोली लगी है। कारोबारी का नाम एहतेशाम अली बताया गया है और फिलहाल घायल कारोबारी को पीएमसीएच इलाज के लिए भेजा गया। गोली मारकर आभूषण लूटकर अपराधी यहां से फरार बताए जाते हैं और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और बाहर से बड़ी खबर है, भगत सिंह कामाख्या सुपरफास्ट एक्सप्रेस में लूट हुई है। ट्रेन में 3 यात्री से मोबाइल और बैग की लूट की गई है। लुटेरे मोबाइल और बैग लूटकर फरार हो गए। खुसरूपुर और मझौली हॉल्ट के पास की यह घटना है। वहीं बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली जाएंगे। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दिल्ली जाएंगे, जहां पर कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। आज शाम में बीजेपी की यह महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। अमित शाह, जेपी नड्डा और बेल संतोष इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन इस बैठक में किया जाएगा, जिसमें बिहार में उम्मीदवार के नाम पर चर्चा की जाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए टिकट का भी मंथन, इसमें कि किन उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए। आज और कल 2 दिनों तक दिल्ली में ये मैराथन मंथन होने वाली है। लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीयू की वर्चुअल बैठक चल रही है और इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस बैठक में जेडीयू के एमपी, एमएलए से लेकर मंत्री और पूर्व प्रत्याशी के साथ प्रमंडल प्रभारी भी जुड़े हुए हैं। बैठक के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष इस बात का फीडबैक ले रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की जमीनी हकीकत आखिर क्या है और इस बैठक को जेडीयू के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक शुरू हो चुकी है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा बैठक को लीड कर रहे हैं और एक स्क्रीन बनाया गया है। वर्चुअल मीटिंग ये हो रही है। ठीक हमारे दाहिनी और आप देखिए एक स्क्रीन नजर आ रहा होगा, जहां पे जेडीयू के एमपी, एमएलए, पूर्व प्रत्याशी तमाम लोग इस जूम ऐप के जरिए जुड़े हैं और लोकसभा चुनाव के पहले इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और माना जा रहा है कि जेडीयू की जमीनी हकीकत क्या है, कहां कमजोरी है, क्या कुछ सुधारना है चुनाव के पहले, तमाम बातें आज इस बैठक में जानकारी ली जाएगी और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा खुद इसको लीड कर रहे हैं। और ये बैठक इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ महीने के बाद बिहार में लोकसभा चुनाव होने वाला है और ऐसे में इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जमीनी फीडबैक क्या है इस बैठक के जरिए प्रदेश अध्यक्ष जानेंगे और शीर्ष नेतृत्व तक की जानकारी पहुंचाएंगे। तो इस बैठक को लेकर निगरानी कि इस बैठक में क्या कुछ निकलता है, लेकिन इस बैठक में जेडीयू के तमाम एमपी, एमएलए, पूर्व प्रत्याशी और प्रमंडल के जो प्रमुख है वो भी इस बैठक से जुड़ेंगे। इस वजह से इस बैठक को कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ये भी माना जा रहा है कि कौन से उम्मीदवार बेहतर हो सकते हैं, कौन से उम्मीदवारों में समस्या है, इसकी जानकारी भी आज इस बैठक के माध्यम से जेडीयू को मिल सकती है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज विदेश दौरे पर जा रहे हैं। आज दिल्ली से सीएम इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे। सीएम नीतीश के साथ बिहार के कई सीनियर अधिकारी और सांसद संजय झा की भी मौजूदगी रहेगी। मुख्यमंत्री 13 मार्च को वापस पटना लौट आएंगे। बता दें कि सीएम लंदन में साइंस सिटी देखने जा रहे हैं। बाहर से बड़ी खबर, भगत सिंह कामाख्या सुपरफास्ट एक्सप्रेस में लूट की खबर है। ट्रेन में 3 यात्रियों से मोबाइल और बैग लूटे गए हैं। लुटेरे मोबाइल और बैग लूटकर फरार हो गए। खुसरूपुर और मझौली हॉल्ट के बीच की यह घटना है। वहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, इंटर रिजल्ट को लेकर बिहार बोर्ड तैयारियों में अब जुटा हुआ है। 19 या 20 मार्च को रिजल्ट इंटर का जारी होगा। 12 मार्च से
टॉपर्स का वेरिफिकेशन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। टॉप 20 में आने वाले परीक्षार्थियों का वेरिफिकेशन होगा और अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट से पूछताछ करते हुए नजर आएंगे। टॉपर्स का हैंडराइटिंग मिलान भी इस दौरान बोर्ड की तरफ से किया जाएगा। साइंस, आर्ट और कॉमर्स के जो टॉपर्स हैं उन्हें बिहार बोर्ड के तरफ से फोन जाएगा। 10 मार्च से संभावित टॉपर्स को वेरिफिकेशन के लिए फोन जाना शुरू होगा। परीक्षा में 13,04,352 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। और रांची से बड़ी खबर है, जमीन घोटाला मामले से जुड़ी खबर आ रही है। हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत पूरी हो रही है, आज पूरी हो रही है हेमंत की न्यायिक हिरासत। भानु प्रताप की भी न्यायिक हिरासत पूरी हो रही है। हेमंत और भानु प्रताप की आज पेशी हो सकती है, ईडी कोर्ट में दोनों की पेशी हो सकती है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनकी पेशी कराई जा सकती है। ईडी की विशेष कोर्ट में इनकी पेशी होगी और पिछली बार 7 दिन की हिरासत अवधि बढ़ी थी। वहीं रांची से बड़ी खबर, जहां दुमका गैंगरेप मामले में सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट में यह सुनवाई हुई है, जिसमें सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की मौखिक टिप्पणी सामने। हाईकोर्ट ने जानकारी मांगी कि विदेशियों के प्रवेश को लेकर जानकारी दी जाए। हाईकोर्ट ने एसओपी के बारे में भी पूछा। राज्य में विदेशियों के प्रवेश को लेकर कहीं कोई एसओपी है या नहीं है, कोर्ट की तरफ से यह पूछा गया। इस मामले में एसओपी को लेकर कोई जानकारी है या नहीं है। 13 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर स्वतः ही संज्ञान लिया है। महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले को लेकर झारखंड में कोई एसओपी है या नहीं है, हाईकोर्ट ने इसे लेकर पूरी जानकारी मांगी है। आपको बता दें कि अब तक कुल 8 आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में की जा चुकी है। 1 मार्च की रात में दुमका के हंसडीहा के कुंजी गांव में गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। और रांची से बड़ी खबर है, अभिनेत्री अमीषा पटेल से जुड़ा हुआ यह मामला 3 करोड़ की धोखाधड़ी से जुड़ा मामला है। पैसा लौटाने को तैयार हो गई हैं अभिनेत्री अमीषा पटेल। फिल्म निर्माता अजय कुमार सिंह को पैसे लौटाएंगी अमीषा। 3 करोड़ के एवज में 2 करोड़ 75 लाख रुपए देंगी। दोनों पक्ष में सहमति बन गई है। 5 किस्त में 2 करोड़ 75 लाख का भुगतान करना होगा। आज पहली किस्त की रकम को किया जाना है तय और शाम तक अभिनेत्री के वकील कोर्ट को इसकी जानकारी देंगे। अभिनेत्री के वकील ने पहली किस्त के रूप में 20 लाख रुपए की पेशकश की है। फिल्म निर्माता के वकील ने 20 लाख रुपए की रकम को बढ़ाने की मांग रखी है और शाम तक इस मामले में पहली किस्त की रकम पर दोनों पक्षों में सहमति बन सकती है। वहीं बड़ी खबर एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी से जुड़ी हुई, जिसमें 2 गैंगस्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों लॉरेंस विश्नोई गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। 3 राज्यों में वांटेड ये शख्स जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा, राजस्थान और यूपी पुलिस को इनकी काफी लंबे वक्त से तलाश थी। गिरफ्तार शूटर की पहचान राजस्थान के सुनील करोलिया और शहनवाज साहिल के रूप में की गई है। दोनों पर कई हाई प्रोफाइल मर्डर केस हैं। शूटरों को ट्रांजिट रिमांड पर भेजा जाएगा। हरियाणा सदर अस्पताल में इनका मेडिकल जांच होगा और कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को अपने साथ हरियाणा पुलिस लेकर जाएगी। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी बॉर्डर इलाके से बिहार एसटीएफ और मुजफ्फरपुर पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया। लॉरेंस विश्नोई गैंग के ये दोनों शूटर जिनकी गिरफ्तारी हुई है। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर दौरे पर हैं। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं का उन्होंने अनावरण किया। पीएम मोदी रैली के दौरान 6400 करोड़ की 52 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण उन्होंने किया है। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में जोश हाई था। स्टेडियम लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। रैली में गए लोग पीएम मोदी के नारे लगा रहे थे। उनके विकास के कामों की तारीफ हो रही थी। पीएम मोदी ने कश्मीर के लाभार्थियों से बात की। पीएम ने कश्मीर के युवाओं से संवाद किया और इसके साथ जम्मू कश्मीर के अन्य जिलों के लाभार्थी भी जुड़े थे, जिनसे प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली संवाद किया। जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। साथियों, एक जमाना था जब देश में जो कानून लागू होते थे वो जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हो पाते थे। एक जमाना था जब गरीब कल्याण की योजनाएं पूरे देश में लागू होती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के मेरे भाई बहन उनका लाभ उनको नहीं मिलता था। और अब देखिए,
वक्त ने कैसे करवट बदली है। आज यहां श्रीनगर से आपके साथ ही पूरे भारत के लिए भी योजनाओं का आरंभ हुआ है। खबर बोकारो से, जहां झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने चंपाई सरकार पर निशाना साधा है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर हेमंत सोरेन की सरकार की तरफ से रिकॉर्ड बनाने का आरोप लगाया गया और कहा गया कि चंपाई सरकार तबादला और पोस्टिंग में गड़बड़ी कर रही है। दोनों नेताओं ने खोरी महुआ के डीएसपी के इस्तीफे को लेकर भी सरकार को घेरा। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले पोस्टर वार शुरू हो गया। पटना में आरजेडी की तरफ से लगाए गए पोस्टर पर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक ने जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता के लिए काम करती है, जबकि आरजेडी सिर्फ अपने परिवार के लिए काम करती है। कटिहार में हुए अग्निवीर की भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया और इस बार भी अग्निवीर की भर्ती में भागलपुर का दबदबा कायम रहा। शहर के सोलंकी डिफेंस एकेडमी के 46 बच्चे एक साथ अग्निवीर में चयनित हुए हैं। बच्चों की कामयाबी से जहां माता पिता बेहद खुश हैं, वहीं पर संस्थान के निदेशक ने भी सभी चयनित बच्चों को शुभकामनाएं दी। बक्सर के ब्रह्मपुर धाम में महाशिवरात्रि के मौके पर हर साल घोड़ा मेला लगता है और इस घोड़ा मेला में एक से बढ़कर एक बेहतर नस्ल के घोड़े की बिक्री होती है। इस मेले की अपनी पहचान है। मुगल काल से ही ये मेला महाशिवरात्रि के मौके पर बक्सर के ब्रह्मपुर धाम में लगता आ रहा है और इस मेले में कई राज्यों से व्यापारी घोड़े लेकर आते हैं। मेला चला आ रहा है। यह बाबर जो था ना, यह जो सुल्तान घोड़ा खरीद कर ले गया था, उस समय से ये मेला चला रहा है। हम लोग भी मेले में आए हैं। मेला का यह व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है। हम लोग घोड़ा लेकर के भी आए हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।